हालांकि नगरीय निकायों और पंचायतों के चुनाव कुछ महीने के लिए आगे बढ़ गए हैं। दोनों ही दल इसके अंदर अलग अलग तर्क दे रहे हैं। हालांकि दोनों ही दलों को तैयारियों के लिए एक अच्छा समय मिल गया है, मगर जो दावेदार थे फिलहाल उनकी आकांक्षाओं पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनको अब 2 महीने अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी और 2 महीने के दौरान नए नए दावेदार भी सामने निकल कर आएंगे, उनसे भी उनको निपटना है। हम बात करते हैं आज इस मुद्दे पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्री रामकृष्ण पाटिल साहब से। पाटिल साहब, चूंकि चुनाव आगे बढ़ चुके हैं, आपको भी तैयारियों के लिए मौका मिला है, तो अब किस ढंग से आप तैयारियां करेंगे? मेरे सामने एक चुनौती तो यह है कि मंदसौर जिले में 10 नगर पंचायत है और 1 नगर पालिका और 11 के 11 ही, यानी 10 एक नई बनी है वेसोता मंडी, तो पहले की 10 के 10 भारतीय जनता पार्टी पर काबिज है और नए को गठन सहित 11 हो गई है। तो हम सबका, कांग्रेस के लोगों का प्रयास है कि हम 11 ही नगर पंचायत और नगर पालिका पर कैसे काबिज हो, इसको और अच्छे से तैयारी करने का हमको 2 माह का समय मिल गया। ये मैंने कुछ मतदाता सूचियां देखी और उनको देखने के बाद समझा कि उसमें कांग्रेस जनों के नाम बहुत काटे गए हैं और इसका एक तरफा भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाना चाहती थी। अब कांग्रेस मैन अलर्ट हो गए हैं और चूंकि 1 जनवरी के बाद नाम बढ़ाना लाजमी है, उसके बिना चुनाव नहीं हो सकते हैं। ये चुनाव आयोग का निर्देश रहता है, चाहे विधानसभा के हो चाहे नगर पालिका नगर पंचायत के। तो अब ये जनवरी के एंड तक या जब भी हो, चुनाव आयोग इसमें नाम बढ़ाने का काम करेगा, तो हम नाम बढ़ाएंगे और अच्छे से विश्लेषण कर हम ये पुरजोर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप सेवाभावी उम्मीदवारों को आप चयन करें। अभी मैंने महसूस किया है, लोग अपना दर्द बता रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान मिलते हैं, जब तक पार्षदगण 20,000 रुपया नहीं लेते हैं, इस प्रकार और योजनाओं का, तब तक काम नहीं होता। तो आप स्वच्छ छवि के और सेवाभावी अगर नहीं चुनेंगे तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप खुद भी चुनाव में जो उम्मीदवार 10,000 5,000 रुपया देता है, आप उसको वोट देते हैं। जैसा आप बोएंगे वैसा आपको फिर फसल काटने को मिलेगी। इसलिए आप स्वच्छ छवि के उम्मीदवार को बिना पैसे लिए दिए चयन करके जिताएं, तो आपको जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। सर, इसमें लोग एक बात और भी कहते हैं सर, क्योंकि आप विपक्ष में आज की तारीख में, यदि आपके पास में भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, कहीं अनियमितता नजर आती है, तो उनका विरोध करने का काम भी, तो फिर आपका वहाँ कहाँ चूक जाते हैं फिर आप? नहीं, मैं आपकी बात से मैं सहमत हूँ। एक तो हमारे को विपक्ष में जो मैंडेट मिला है ज्यादातर जगह, उसमें जरा उस मात्रा में नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैं जिला अध्यक्ष बना हूँ, तो मेरा प्रयास होगा कि अब तो नया चयन के बाद होगा, तो जहां हमें जनता विपक्ष की भूमिका देगी, तो हमारा प्रयास होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी स्पीड से दौड़ती है, उसमें ब्रेक का काम भी होना चाहिए, यानी सही दिशा में उसको ले जाने का काम करते हैं। आप खुद देखें कि मंदसौर नगर पालिका में जो हमारा जो नीमच महू रोड पे स्पीड ब्रेकर है, ये पीडब्ल्यूडी की देन है और पीडब्ल्यूडी की उसमें टेरिटरी में आती है। उसका निर्माण भी इसको किया था, उसको तोड़ने की कहाँ जरूरत थी? अब 3.5 करोड़ रुपया उसमें लगेगा और बनाने का उसको कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। कई जगह बहुत अच्छे, कैलाश मार्ग में आज गया था, वहाँ इतना बड़ा नाला बना हुआ था, उसको 35 लाख रुपए का उसको करने के लिए उसको वापस से बनाया जा रहा। तो जनता इन सब चीजों को देखकर अनदेखी करेगी और फिर उसी पार्टी को, यानी 35-37 सालों से भारतीय जनता पार्टी काबिज है, और फिर वो उसी पार्टी को देगी वोट। तो फिर आप ये देखो को कैसे आप भ्रष्टाचार से निजात पाएंगे। एक चुनाव होता है, लोग भ्रष्टाचार के कहते हैं कि अति हो गई, और फिर दूसरे चुनाव में उसी पार्टी का दूसरी बार मौका मिलता है, फिर और बढ़ के भ्रष्टाचार होता है। तो भैया एक बार आप कांग्रेस को भी मौका दें, ताकि ये जो भ्रष्टाचार की लगाम है और जो जिस ढंग से आपको देखने को मिल रहा है,
ये रुकेगी। सर फिर वो ये बात आती है, जनता इसी बात को लेकर आपसे पूछती है कि जब विरोध करने का समय होता है तब आप विरोध नहीं कर पाते हैं। सिर्फ आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, आलोचना करते हैं, मगर एक सशक्त विरोध जो होना चाहिए वो देखने में नहीं मिलता है। हमारे अभी मंदसौर शहर के अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख जी लगातार नगर उसमें जो परिषद की बैठकें हैं उसमें इन मुद्दों को उठाते रहे, और वो परिषद के जो मुद्दे को उठाए तो वो मीडिया के माध्यम से सब तरफ चेतना, अखबारों के माध्यम से नागरिकों को जागृत किया। अभी भी नगर पालिका का घेराव किया था और ये बताने का प्रयास किया था कि ये इन सब चीजों की, भ्रष्टाचार की इन सब चीजों की आवश्यकता कहाँ है और ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी मुझे तो आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी के 15-16 पार्षदों ने पिछली मीटिंग के बाद लिख के दिया गया था कि इन प्रस्तावों को बिना पढ़े उसको पास कर दिया गया है, और अभी वो हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का ऊपर का जो दबाव आया उस दबाव में फिर उन प्रस्तावों को पास कर दिया गया है। मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी ईमानदारी रखना पड़ेगी, और वो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व को देखने को मुझे नहीं मिल रहा है। चुनौतियां काफी बड़ी हैं, चूंकि चुनाव आगे बढ़ गए हैं इसलिए चुनौतियां भी काफी बढ़ गई हैं। आपकी कई दावेदार आपके सामने आएंगे, पूरे जिले से आएंगे आपके सामने, तो उसके लिए आपने कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किया है कि कैसे लोगों को टिकट देंगे, या कुछ चयन समिति आप इसके लिए बनाएंगे? प्रदेश कांग्रेस ने चयन समिति बनाई है और उसमें चयन समिति के जो सदस्य हैं वो, क्योंकि मैं और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में चयन समिति अपना कार्य करेगी। ये पहली बार कमलनाथ जी ने पार्टी के अध्यक्ष को प्रमुखता दी है, सांसद और विधायक और उनको उनका सहयोगी रूप में बनाया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विधायक या अध्यक्ष सब कुछ, प्रमुखता दी इसलिए जवाबदारी ज्यादा बढ़ गई कि बहुत सोच समझकर चयन करना। जो समिति बनी उसमें इनके अलावा भी और मेंबर है, और कमलनाथ जी ने कल ही इसकी मीटिंग भोपाल में थी, उन्होंने कहा कि जो क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनको भी इस चयन समिति में आप बुलाकर उनसे चर्चा करके उनकी भावनाओं से सबको अवगत कराकर अच्छे लोगों का चयन करें। और मेरा प्रयास है कि जो भ्रष्टाचार की या जो अनुशासनहीनता जो करते हैं उन लोगों को चयन नहीं किया जाए, और मेरा प्रयास होगा कि ज्यादातर लोगों को, नए लोगों को मौका दिया जाए। और जो आप नए लोगों को मौका देने की बात कर रहे हैं, उधर बाजार में चर्चा है कि आपके परिवार से भी टिकट के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, कितनी सच्चाई इन बातों में? देखिए, मेरे परिवार से अगर कोई चुनाव लड़ता है तो वो भी तो नए लोगों में आती है, तो माना जाए कि नहीं माना जाए फिर नहीं, मेरी बात है वो आपके प्रश्न का जवाब दे रहा। नए लोगों से तात्पर्य है कि मान लिया पिछली बार एक पुरुष चुनाव लड़ना चाहता था और वो हो गई महिला सीट। हमने उस पुरुष से कहा कि यार भैया ये वार्ड खाली जा रहा, भाभी जी को चुनाव लड़ाते हैं। उसने चुनाव लड़ा दिया, अब वो सीट हो गई पुरुष, तो अब वो भी लड़ता है तो नया ही हुआ ना, वो नहीं है। लेकिन पति और पत्नी दोनों एक एक बार रह लिए हैं तो नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। तो मेरे घर से तो कोई चुनाव लड़े नहीं नगर पालिका का अभी, तो वो लड़ सकती पात्रता में, मेरी बहू भी लड़ सकती है। लेकिन मैंने सार्वजनिक रूप से जिला कांग्रेस में सबको अवगत कराया कि मेरे परिवार से, चूंकि मैं जिला कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, तो मेरी पत्नी और मेरी बहू ये चुनाव अध्यक्ष पद का मंदसौर नगर पालिका का नहीं लड़ेगी और दूसरे को मौका देगी। और मेरा प्रयास होगा कि 1 और 1 11 बने और नगर पालिका पर कांग्रेस काबिज हो, और जो हमारे नेतागण ने जो सपना देखा, साफ सुथरे छवि और अंतिम छोर तक व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, वो काम मैं करना चाहता हूँ। तो पाटिल साहब, माना जाए कि आपका भीष्म वचन है कि आपके परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा? लिखित में दे सकता हूँ मैं आपको कि मेरे घर से कोई नहीं लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे नवकृष्ण जी पाटिल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष। हम इनसे इन चुनाव को लेकर बात कर रहे थे, और धन्यवाद आपको, आपने इतनी साफ गोई के साथ में, स्पष्टता के साथ में हमको जवाब दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।